नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं मुहावरों के टेस्ट को लेकर। दोस्तों इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे जो रीट पटवारी, एलडीसी, हाई कोर्ट आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टेस्ट सीरीज चालू है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आखिर में बताकर जरूर जाना कमेंट में कि आपके कितने सही हुए और प्रश्नों का लेवल कैसा था। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है शेखी बगाड़ना, अत्यधिक व्यय करना, खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, आय से अधिक व्यय करना। दोस्तों चादर के बाहर पैर पसारना मतलब आय से अधिक व्यय करना। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है सिर दर्द होना, सोचना, माथा घायल होना, संदेह करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, संदेह करना। दोस्तों माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ संदेह करना होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है इज्जत हल्की करना, घृणा करना, असंभव को संभव करना, बहुत परेशान करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, बहुत परेशान करना। दोस्तों नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, घी खिचड़ी होना मुहावरे का आशय है बहुत लाभ होना, प्रगाढ़ प्रेम होना, लजीज भोजन करना, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, प्रगाढ़ प्रेम होना। दोस्तों घी खिचड़ी होना मुहावरे का अर्थ है प्रगाढ़ प्रेम होना। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। पुरानी दुश्मनी को ताजा करना, असंभव कार्य को संभव कर डालना, शांति में विघ्न डालना और शुद्ध होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, शांति में विघ्न डालना। दोस्तों पानी में आग लगाना मतलब शांति में विघ्न डालना। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, पत्थर को जोंक नहीं लगती मुहावरे का अर्थ है मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, सबल का शोषण नहीं होता। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, सबल का शोषण नहीं होता। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, विहंगम दृष्टि मुहावरे का अर्थ है तीखी नजर, मंद नजर, सरसरी नजर, गहरी नजर। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, सरसरी नजर। दोस्तों विहंगम दृष्टि मुहावरे का अर्थ है सरसरी नजर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है मजबूत दांत होना, दांत से काटना, रोटी खाना, अधिक मित्रता होना। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, अधिक मित्रता होना। दोस्तों दांत काटी रोटी होना का मतलब है अधिक मित्र होना। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सड़क नापना मुहावरे का अर्थ है सड़क की लंबाई नापना, सड़क की मरम्मत करना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना, सड़क पर सुबह टहलना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। दोस्तों सड़क नापना मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ में इधर उधर घूमना, जैसे वह ऐसे ही सड़क नापता फिरता है, तो व्यर्थ में इधर उधर घूमना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, एक आंख न भाना मुहावरे का अर्थ है विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा न लगना, उपेक्षा करना। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, बिल्कुल अच्छा न लगना। एक आंख न भाना मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों बिल्कुल अच्छा न लगना। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, लड़ाई झगड़ा होना।
दोस्तों जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना, इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखना। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पानी पानी होना मुहावरे का वाक्य में सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इतनी वर्षा हुई कि आंगन में पानी पानी हो गया, शरीर में पानी ही पानी है, दाल में पानी पानी हो गया, चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कौन सा मुहावरा अर्थ युग में सही नहीं है? गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, दूध का दूल्हा होना, निष्कलंक होना, एक आंख से देखना, भेदभाव करना और मुट्ठी में करना, वशीभूत करना। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, एक आंख से देखना, भेदभाव करना। दोस्तों ये गलत है, बाकी ये तीनों विकल्प सही है। अपन से पूछा सही नहीं है मतलब गलत है, तो गलत कौन सा है? विकल्प नंबर 3। दोस्तों एक आंख से देखना का मतलब होता है समान भाव से देखना, भेदभाव नहीं करना, जबकि यहाँ पर एक आंख से देखने का दे रहा है, भेदभाव करना दे रखा है, जो गलत है। तो अपना उत्तर विकल्प नंबर 3 है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? जादू का खेल, निसंदेह बात, यथार्थ बात। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, निसंदेह बात। दोस्तों हथेली का आंवला होना मुहावरे का अर्थ है निसंदेह बात। दोस्तों ये प्रश्न पहले भी परीक्षाओं में आ चुका है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है बहुत पवित्र, लज्जाहरण, अत्यधिक कुरूप, ऐसी वस्तु जो समाप्त ही न हो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, ऐसी वस्तु जो समाप्त ही न हो। दोस्तों द्रौपदी का चीर, आपको पता है कि द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था तो दुशासन खींचते खींचते थक गया था, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई थी। तो द्रौपदी का चीर मतलब जो ऐसी वस्तु जो समाप्त ही न हो। तो अपना चौथा विकल्प सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है बुरे आचरण वाला, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, उल्लू के समान दिखाई देना, काठ की तरह शुष्क होना। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। दोस्तों काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ अत्यंत मूर्ख व्यक्ति होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ के लिए सही क्रमांक है असंभव काम, कीमती वस्तु, दुर्लभ वस्तु, अवर्णनीय वस्तु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, अवर्णनीय वस्तु। दोस्तों गूंगे का गुड़ मतलब अवर्णनीय वस्तु, जिस प्रकार से गूंगा बखान नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो गूंगे का गुड़ है इस मुहावरे का अर्थ होगा अवर्णनीय वस्तु। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, किस क्रमांक में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? गीत गाना, प्रशंसा करना, चींटी की चाल, बहुत धीमी गति, छक्के छुड़ाना, हालत खराब होना और में गंगा बहाना, सुविधा करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, छक्के छुड़ाना, हालत खराब होना। दोस्तों अपन से पूछा सही नहीं है तो ये गलत है, बाकी तीनों वाक्य सही है, तीसरा गलत है, तो यही अपना आंसर है। दोस्तों छक्के छुड़ाने का मतलब होता है भगा देना या पूर्ण तैयार रूप से पराजित कर देना, जबकि यहाँ पर हालत खराब होना है जो गलत है। जैसे भारत की टीम ने पाकिस्तान टीम के छक्के छुड़ा दिए इस प्रकार से, जबकि यहाँ ये गलत दे रखा है, तो ये अपना उत्तर है विकल्प नंबर 3। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ है? वसंत का कोकिल होना, अच्छे दिन देखने का अवसर मिलना, गलत है। उड़ती चिड़िया पहचानना, कुशाग्र बुद्धि होना, पोबारा होना, विजयी विजय पाना, आँख का काजल चुराना, रुदन करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, उड़ती चिड़िया पहचानना, कुशाग्र बुद्धि होना। दोस्तों अपन से सही अर्थ पूछा है, अगर वसंत का कोकिल है तो ये गलत है, पोबारा होना, विजय पाना ये भी गलत है, आँख का काजल चुराना, रुदन करना ये गलत है, जबकि उड़ती चिड़िया पहचानना, कुशाग्र बुद्धि होना ये सही है। दोस्तों तो अपना विकल्प नंबर 2 सही है। जैसे कहते हैं कि वह उड़ती चिड़िया को भी पहचान सकता है, तो उस प्रकार से कुशाग्र बुद्धि होना सही है और ये अपना आंसर है।
चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि सभी दोस्तों को इसका फायदा हो सके। दोस्तों 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों में शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय किस मुहावरे में है? अंग अंग ढीला होना, ओस का मोती होना, पका आम होना, बाम्बी में हाथ डालना। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, ओस का मोती होना। दोस्तों शीघ्र नष्ट हो जाने के लिए ये दूसरा जो मुहावरा है सही बैठता है, ओस का मोती होना। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।